उत्तराखंड की सीमांत पहाड़ियों में विज्ञान और नवाचार की नई लहर। गुप्तकाशी में बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में चौथे सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धताओं और दूरदर्शिता को साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञता को भी समान महत्व दे रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हमने राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति स्थापित की है। इसके माध्यम से हम डिजिटल गवर्नेंस, व्यापार और विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देकर उत्तराखंड को एक विज्ञान आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदला जाए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जल्द ही देहरादून देश का 5वां विज्ञान नगर बनेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया जाएगा। गुप्तकाशी के विद्यालय के लिए 50 लाख रुपए की विकास निधि आवंटित की जाएगी। क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। साथ ही एक आपदा प्रबंधन केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सरकार उन्हें आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करेगी। ये आयोजन न केवल सीमांत क्षेत्रों के छात्रों के लिए विज्ञान में रुचि बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि ये भी दर्शाता है कि उत्तराखंड अब केवल पर्यटन और तीर्थाटन का राज्य नहीं, बल्कि विज्ञान और नवाचार का केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। एक और जहां हमने राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू की है, वहीं हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही 60 से अधिक डिग्री कॉलेजों में पेटेंट सूचना केंद्र स्थापित कर हम युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है। वैसे मैं एक प्रश्न जब आपके में से पूछा गया था उस समय भी मैंने बताया था कि देहरादून में 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है। देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है ये साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग में सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाने का कार्य किया है। हम नागरिकों को आज ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र समेत कई सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम कृषि के क्षेत्र में भी किसानों को तकनीकी से जोड़ने हेतु राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य में ड्रोन तकनीकी, सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके अलावा हम ई टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग और पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमने एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है, जो 4 धाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को मौसम के पूर्वानुमान से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में सहायता प्रदान करेगा।
यही नहीं, हम हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन कर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। शीघ्र ही हम सीमांत क्षेत्र में सुविधाओं और सेवाओं को विस्तार देने के लिए सीमांत क्षेत्र परिषद का गठन करेंगे। और मैं आज इस बाल विज्ञान महोत्सव के अवसर पर ये मैं घोषणा करता हूं कि हम सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन करेंगे। प्रोफेसर पंत इस पर जल्दी ही कार्रवाई शुरू कर देंगे और जो भी इसकी औपचारिकताएं होंगी पूरी करेंगे। भाइयों बहनों, मेरा मानना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर आशा नौटियाल जी के द्वारा मुझे विद्यालय के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि का एक पत्र दिया है। मैं वो धनराशि के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि धनराशि दी जाएगी। तिलक जी ने यहाँ सौर ऊर्जा की बात की है, सौर ऊर्जा के लिए भी यहाँ पर तत्काल कार्य किया जाएगा। एक कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सेंटर यहाँ बन सकता होगा तो आप हमारे जिलाधिकारी जी इसका अध्ययन कर लेंगे कि क्या बन सकता है। कोई एक केंद्र ऐसा बन जाए, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी रूप में आपदाएं हमारे पास हमको आती हैं। कभी भूस्खलन आता है, कभी बादल फट जाते हैं, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है। तो उसमें वो मददगार हो, यहाँ के लोगों को तत्काल प्रिडिक्टिव कुछ जानकारियां उनको मिल जाए, पहले सूचनाएं मिल जाए, तो इसमें जिलाधिकारी इस पर काम कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी को दीपावली भी